हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुराग मुस्कान। ज़ाहिर सी बात है कि इस हालत में आपने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं ठीक हूँ और जस्ट अभी अभी सो के उठा हूँ। आज 24 दिन हो गए हैं मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। आज 25वां दिन है। आज से ऑफिस की शुरुआत हो रही है। मैं ऑफिस क्यों नहीं गया ये भी आपको बताऊँगा। और सोचा है कि आज से व्लॉगिंग के ज़रिए आपसे मुलाकात किया करूँगा। ऐसा फ़ैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा होता है इंसान की जो उसे शेयर करना चाहिए बाकी लोगों के साथ, जिससे उन्हें कुछ सीख, कुछ सबक मिल सके। तो जैसा कि मैंने कहा, अभी बस सो के उठा हूँ। आज काफ़ी कड़ी और बड़ी परीक्षा है। अभी फ्रेश होऊंगा, फिर ब्रश वगैरह करूँगा और उसके बाद हेयर कटिंग के लिए जाना है क्योंकि 2 महीने से मैंने बाल नहीं कटवाए। आपने घंटी बजाओ में 16 दिनों से मुझे नहीं देखा है। 24 दिनों से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ और इसमें वर्किंग डेज 16 होते हैं। लेकिन आज आप मुझे शाम 7 बजे घंटी बजाओ में देखेंगे ABP न्यूज़ पर, और 7:30 बजे भारत की बात में देखेंगे। बाकी और दिन में क्या कुछ रहेगा, चलिए आज की सुबह के साथ ये सफ़र मेरे साथ शुरू कीजिए। तो चलिए उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद हेयर कट के लिए जाते हैं, फिर ऑफिस के लिए भी निकलना है। बात भी करते रहेंगे और इस बातचीत से आपको ये भी पता चलेगा कि मैं 24 दिन से कहाँ था, ऑफिस क्यों नहीं गया और मैंने इन 24 दिनों में क्या कुछ सीखा। आइए। तो अब हेयर कट के लिए निकलना है और मुझे हमेशा से लगता रहा है कि हेयर कट के लिए आप सबसे जो बेकार कपड़े या टी-शर्ट होते हैं वो पहन करके जाइए। हालांकि मैंने सैलून पर देखा कि लोग बहुत शानदार कपड़े पहन कर आते हैं, लेकिन मैं अब तक वैसी हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो ठीक है जी, हम जैसे हैं वैसे हैं भैया, चलते हैं। तो अब इस वक्त मैं मार्केट में हूँ और ये देखिए मैंने मास्क लगाया हुआ है। अब ये सुन के बेशक आपके कान पक गए हों कि घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, लेकिन अब भी ये ज़रूरी है कि आप मास्क ना उतारें। घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने रहें। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हेयर कट के लिए आया हूँ। देखिए ये जो है आप देख सकते हैं, जो कान के ऊपर ये बाल चढ़ गए हैं। 2 महीने से हेयर कट हुआ नहीं है, तो अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज से बुलेटिन पढ़ना है। तो अब ये ज़रूरी है कि थोड़ा सा हेयर ट्रिम करा लिया जाए। वैसे तो सर पे अब खेती बची नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको दिखाता हूँ, मेरी सोसाइटी में ही यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये ट्रेंड बाय हबीब। देखिए, हबीब सुनकर कोई भी सोच सकता है कि शायद ये हबीब शॉप है, लेकिन ये उन लोगों की शॉप है जो हबीब के द्वारा ट्रेंड किए गए हैं। तो चलिए इसी पर आज किस्मत आजमाई जाए और देखा जाए कि क्या यहाँ पर सेवाएं मिलती हैं। हालांकि मुझे तो सिंपल हेयर कट कराना है, तो देखते हैं। मनोज भाई फ्री हैं आप? नहीं, हेयर कट ही कराना था, चलें? रीति भी नहीं आएगी। चलो जी, तो ये ट्रेंड बाय हबीब से हमने हेयर ट्रिम करवा लिया है। लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे बाल तो हैं नहीं, तो तुम कटवाते क्या हो? तो मैं कटवाता नहीं हूँ, मैं ट्रिम करवाता हूँ। वैसे आपको बता दूं कि हबीब और ट्रेंड बाय हबीब के रेट्स में भी बहुत अंतर है और पैसे की परवाह तो करनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना चल रहा है। तो अब चलते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद निकलेंगे ऑफिस। तो देख सकते हैं आप, ऑफिस के लिए मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूँ। पूरे 24 दिन के बाद आज ऑफिस रीजॉइन कर रहा हूँ, बहाल कर रहा हूँ, रिज्यूम कर रहा हूँ। शाम 7 बजे घंटी बजाओ और शाम 7:30 बजे भारत की बात ABP न्यूज़ पर आप मेरे साथ देखेंगे। गाड़ी तैयार है, स्टार्ट मोड में है
सफ़र शुरू करते हैं और इस सफ़र के दौरान आपको ये भी बताऊंगा कि 24 दिन मैं अपने 20-21 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने दिन ऑफिस नहीं गया। इस बार ऐसा क्या हुआ कि 24 दिन मैं ऑफिस नहीं गया। आइए सफ़र के दौरान बात करते हैं। इस कैमरा को यहाँ रख देते हैं, ये शायद टिकेगा नहीं जी। तो अब हम सफ़र पर निकल चुके हैं। मैं रास्ते में हूँ अपने ऑफिस के, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 24 दिन से मैं ऑफिस क्यों नहीं गया। अपने 20-21 साल के करियर में मैं कभी इतने दिन ऑफिस से नादारद नहीं रहा। अगर कहा जाए तो बेड टाइम ख़राब चल रहा था। देखिए, बेड टाइम इसलिए कहा मैंने क्योंकि कोरोना की वजह से कोई अच्छा समय तो हम लोग देख नहीं रहे, और ऊपर से इन 2 महीनों के दौरान मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो मेरी पत्नी की 2 मेजर सर्जरियां हुई हैं इन 2 महीनों में। पहली सर्जरी हुई हार्निया की, एक्चुअली होनी थी 1 साल पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से टलता रहा, और अगर बीमारी टलती रहे तो फिर वो जैसे कहते हैं ज़ख्म नासूर बन जाता है। तो पहली सर्जरी हार्निया की हुई, उससे वो उबर रही थी लेकिन उबर नहीं पा रही थी, और हार्निया की सर्जरी के 1 महीने के बाद उन्हें ठंड लग के बुखार आना शुरू हुआ। हालत जब ज़्यादा बिगड़ी, खड़ा होना मुश्किल हो गया, बैठना लेटना मुश्किल हो गया, तो फिर दिखाया गया तो पता चला कि पोस्ट सर्जरी वुंड हुआ है, कोई पस पड़ गया है, और होनी थी माइनर सर्जरी। हार्निया की भी माइनर सर्जरी होनी थी लेप्रोस्कोपिक, लेकिन वो ओपन सर्जरी हुई। फिर ये कहा गया कि पस पड़ गया है तो छोटा सा चीरा लगा करके पस निकाल दिया जाएगा, लेकिन ओटी से 2.5 घंटे का ऑपरेशन करके जब सर्जन निकले तो उन्होंने बताया कि इंटेस्टाइन में छेद हो गया था, इंटेस्टाइन रप्चर हो गई थी, और करीब 7 इंच छोटी इंटेस्टाइन काट करके निकालनी पड़ी। तो यही सब कुछ देखा और सहा है इन 2 महीनों में, और अब भी कब तक नहीं करके ऑफिस के लिए निकल लिया हूँ, लेकिन वो रिकवर कर रही हैं बहुत स्लोली, और इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द से वो ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, पहले से बेहतर ज़िंदगी जिए। क्योंकि इन 2 महीने के दौरान उनकी स्थिति को देख करके मैंने ये समझा है कि दूसरों के अलावा आपको अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि अपना बहुत ख्याल रखिए। अब देखिए, कोरोना आया तो हम लोग मास्क पहनने लगे, सैनिटाइजेशन पर ध्यान देने लगे। पहले हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। कुछ ज़रूरी ध्यान जो हमें अपने ऊपर देना चाहिए वो हम नहीं दे पाते। तो बहरहाल ये 24 दिन बहुत भारी थे मुझ पर, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआएं रही, जिसकी वजह से शायद ये वक्त भी कट गया। और मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि बुरा वक्त चल रहा है तो इसका ये मतलब है कि आने वाला वक्त अच्छा है। बुरा के बाद अच्छा ही आता है, जैसे अंधेरे के बाद रोशनी आती है। तो बहरहाल अब मैं ड्राइव करते पे आपसे बहुत ज़्यादा बात करूँगा नहीं। अब आपसे ऑफिस पहुंचकर मुलाकात होगी, और ये जर्नी जो है, ये सफ़र जो है वो ऐसे ख़त्म नहीं होगा, ये अब बदस्तूर चलता रहेगा। आपको अपनी बातें बताता रहूँगा, आपसे आपका हालचाल जानता रहूँगा। वैसे बहुत गलत बात है ड्राइव करते पे इस तरीके से बात, लेकिन मैं बाकायदा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ सड़क पर। मास्क मैंने पहना हुआ है, आप हमेशा मास्क पहनिए, चाहे कार में अकेले हों या फिर अपने परिवार वालों के साथ हों। सीट बेल्ट हमेशा बांधिए, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। बेसिकली सुरक्षा के जितने भी मानक हैं अब उनको बहुत गंभीरता से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैं कम से कम अब यही कर रहा हूँ, और वाइफ की जो तबीयत है, जो उनकी 2 सर्जरियाँ, मेजर सर्जरीज़ हुई हैं, उसके बाद मैं और ज़्यादा सजग और सतर्क हो गया। तो आपको भी मैं यही कहूँगा। बहरहाल अब ऑफिस पहुँचते हैं, यहाँ से आधे घंटे का सफ़र और है, तो ये आधा घंटा भी ऐसे ही बीत जाएगा। कुछ लोग हैं जिनसे मैं इस सफ़र के दौरान ही बात करता हूँ, फ़ोन पर बात नहीं करता मैं। गाड़ी का जो स्पीकर है उस पर उनकी कॉल लेकर बात करता हूँ, या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए बात करता हूँ। वैसे मैं ब्लूटूथ के ज़रिए भी बात करने का पक्षधर नहीं हूँ, क्योंकि आपके कान खुले होने चाहिए ड्राइविंग के दौरान। बहरहाल चलिए, अब ऑफिस पहुँच के मुलाकात होगी।
ये मैं अपने ऑफिस आ चुका हूँ और जब हम ऑफिस आते हैं तो हमारा सबसे पहला जो ठिया होता है, ठिकाना होता है, वो मेकअप रूम होता है। यहाँ से मेकअप लेने के बाद स्टूडियो का रुख करेंगे। दीपक तैयार है मेकअप के सामान के साथ, और अब मेकअप होगा। मेकअप के बाद 7 बजे बजेगी घंटी, पूरे 24 दिन के बाद। और ये पूरे 24 दिन के बाद स्टूडियो में वापसी। 7 बजे घंटी बजाओ और 7:30 बजे भारत की बात। बेहद सुखद। और देखिए, ऑफिस आते ही जो सबसे अच्छी जगह लगती है वो स्टूडियो के बाद अगर कोई होती है तो वो कैंटीन लगती है। और इस वक्त मैं अपनी कैंटीन में हूँ, और कैंटीन में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है हमारे मित्र काविश खान। ये जो हैं भाई से बढ़कर हैं हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा 24 दिन के बाद ऑफिस आने की जो खुशी हुई वो इस बात की भी थी कि काविश से मुलाकात होगी। काविश से हाय टू माय ऑडियंस। हेलो एवरीवन, हेलो। तो ये काविश खान जो है, इनकी खूबियों के बारे में एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा मैं किसी दिन। आज ऑफिस से बस अब बुलेटिन करने के बाद निकलना है, घर पहुंचना है। आजकल जो है बीबी के तीमारदार हम बने हुए हैं। काविश ने भी अपनी भाभी की बहुत सेवा की है इस दौरान। हालांकि वो नहीं चाहती थी काविश की उनकी सर्जरी के बारे में लोगों को बताया जाए, बट क्या होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं, कोई पूछते हैं अरे भाई कहाँ थे इतने दिनों से, कहते हैं यार वाइफ की सर्जरी, अरे बताया नहीं। तो मैंने उसे यही कह के कन्विंस किया है कि लाओ ब्लॉग के जरिए पूरी दुनिया को बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैं पार्किंग लॉट में आ चुका हूँ। यहाँ से अपनी गाड़ी उठा करके अब घर की ओर रवानगी होगी। और इस बार गाड़ी में बात नहीं हो पाएगी क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत होगा और बाहर रात भी हो चुकी है। तो अब इंतज़ार कीजिएगा अगले व्लॉग का। आज आपने जाना कि 24 दिन की छुट्टी में मैंने क्या कुछ सहा, और सबक ये लीजिए कि न केवल अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए बल्कि अपना भी बहुत ख्याल रखिए। ये बहुत ज़रूरी है आज के इस सख्त दौर में, आज के इस बुरे दौर में, जब हम अपनी परेशानियों के अलावा एक कोरोना नाम की बीमारी की परेशानी से, उस वायरस से भी जूझ रहे हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा कमियाँ मत निकालिएगा क्योंकि पहला व्लॉग बनाया है। मैं जानता हूँ ढेर सारी कमियाँ होंगी, लेकिन ये सोच के स्वागत कीजिएगा कि आपके कमेंट्स के ज़रिए जो सुझाव आएंगे उसके ज़रिए अपनी कमियाँ दूर करूँगा। और निरंतर इसी तरह से व्लॉग्स में आप देखेंगे कि जीवन के कौन कौन से अनुभवों से हम दो चार होते हैं और आपको कराते हैं, और आप उससे क्या अनुभव प्राप्त करते हैं और क्या वापस हम तक अनुभव पहुँचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये व्लॉग देखने के लिए आपका।